कोरबा के गेवरा में एसएससीएल द्वारा संचालित नेहरू शताब्दी अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक समय जहां चिकित्सकों की भरमार रहा करती थी और 8 वार्डों में अस्पताल संचालित होता था, लेकिन आज की स्थिति में यहां गिने चुने चिकित्सक हैं और अस्पताल 2 वार्डों में सिमट कर रह गया है, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा नहीं मिल पा रही है। कोरबा का एसएससीएल प्रबंधन खदानों से कोयला निकालकर मुनाफा तो खूब कमा रहा है, लेकिन अपने कर्मचारियों के साथ ही आम जनता की सुविधाओं को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। यही वजह है कि विभागीय अस्पतालों की स्थिति आज के दौर में बद से बदतर हो चुकी है। एक समय गेवरा में संचालित नेहरू शताब्दी अस्पताल का बड़ा नाम हुआ करता था। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम हुआ करती थी और 8 वार्डों में अस्पताल का संचालन किया जाता था, लेकिन समय के साथ अस्पताल की सुविधा में कटौती कर दी गई है। स्थिति यह है कि यहाँ गिनती के ही चिकित्सक बचे हैं, जबकि वार्ड का दायरा सिमटकर 2 हो गया है। ऐसे में मरीजों को यहाँ समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनमें काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सक डीके झा जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमियाँ थी, जो लोगों की शिकायत है और लगातार जो है दवाइयों की कमी की शिकायत जो मरीजों के द्वारा की जा रही है, अव्यवस्थाओं को लेकर जो शिकायत है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है और क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। जी डॉक्टर साहब बताइए, सबसे पहले तो पैरामेडिकल स्टाफ की जो कमी है उसको कैसे दूर किया जाए ताकि आसपास के क्षेत्र के जो मरीज हैं वो लाभान्वित हो सके। पैरामेडिकल स्टाफ्स की जो बात है उसमें मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे हमारे यहाँ 2 ड्रेसर हैं सीनियर, जो कि साल 1.5 साल में, साल 2 साल में रिटायर कर जाएंगे। तो हम लोगों ने फिर हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, उसमें जो पढ़े लिखे हैं और वैकेंसी भी इंटरनल निकली, तो उसमें ड्रेसर का जो वैकेंसी है तो उसमें हमारे यहाँ से नौतम वार्ड आया है, तो उसने अप्लाई किया। होपफुली उसका ड्रेसर में हो जाएगा, बहुत जल्द ही ड्रेसर का आएगा। तो उसमें क्या है कि हम अपने स्टाफ को अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे जितने भी कमी है, हमारे पास 2 ड्रेसर है। फ्यूचर में हम और क्राइसिस में जाएंगे। उस क्राइसिस को अभी से तैयारी करने के लिए बहुत सारे, जैसे कि आपका सफाई कर्मचारी 2 थे, एक ये था नाम काशी और एक क्या नाम उसका, हाँ जो भी है, 2 आदमी को फिर प्रमोट करके वार्ड बॉय बनाया गया। हमने उस दोनों को ड्रेसिंग रूम में ड्यूटी दे दिया, ताकि हमारा ड्रेसिंग रूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को मजबूत रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम माइंस का ये 100 बेड हॉस्पिटल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया में है। तो यहाँ अक्सर एक्सीडेंट केसेस अपने एसएससीएल के भी आते हैं और जो पेरीफेरी के लोग हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको एनसीएस में अच्छी इलाज मिलेगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ड्रेसिंग रूम को मजबूत बनाने के लिए दोनों वार्ड बॉय को वहाँ पर दिया। बहुत जल्द जो नौतम है वार्ड आया, उसका ड्रेसिंग का जैसे ही आएगा मैं उसको वहाँ शिफ्ट करूँगा। तो इस तरह से मैं ड्रेसिंग रूम को अपग्रेड कर रहा हूँ। सिमिलरली आप आ जाइए कि हमारा ऑफिस के तरफ से देखेंगे तो हमें देखना पड़ता है कि पीएमई रूम कैसा चल रहा है। पीएमई रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑफिस इम्पॉर्टेंट, तो स्टोर इम्पॉर्टेंट एंड ड्रेसिंग रूम इम्पॉर्टेंट। एंड साथ में जो है सबसे बड़ी जो ह्यूज क्राइसिस है वो है सिस्टर्स का। सिस्टर्स की बहुत क्राइसिस है और अभी हमारे पास कैटेगरी 1 में 3 हैं जो कि सिस्टर की डिग्री लिए हुए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, जिसमें से कि अभी जस्ट 2 महीने पहले एक प्रीति नाम की ज्वाइन की है। तो वो तो अभी कैटेगरी 1 में ही रहेगा, लेकिन उसका 1 साल के बाद फिर उसका भी जो है इंटरनल इंटरव्यू के बाद वो सिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी रिसेंटली बहुत जल्द ही जो है मनीषा है, दीप्ति है, ये लोग का कैटेगरी 1 में है, बहुत जल्द इसका रिजल्ट आ जाएगा तो ये सिस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें कुछ जो है तकलीफ़ कम होगी। पेशेंट्स जो है वार्ड में पहली वाली बात तो है नहीं। आज से 15-20 साल पहले जो 100 बेड हॉस्पिटल का जो यहाँ पर पेशेंट्स की इनपुट थी, तो अभी पेशेंट्स आपको 10 से 15 या सीज़न आने पर 20 से 25 तक चला जाता है। जी, लोगों की लगातार यह शिकायत रहती है कि नेहरू शताब्दी चिकित्सालय जो है सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। नहीं, ऐसा देखिए ये नहीं है कि रेफर सेंटर बन गया है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ डॉक्टर अशोक सिंह हैं, ही सर्जन। हमारे यहाँ
आई वाले हैं, ये आई सर्जन हैं। हमारे यहाँ ENT वाले थे, लेकिन वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई, अब नया ENT आ जाएंगे तो अलग बात है। तो स्पेशलिस्ट की कमी है। GDMO हमारे पास अभी लेटेस्ट हाल में देखेंगे तो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की जितनी ज़रूरत है हमारे पास लगभग वो कंप्लीट हो गया है। हमारे पास अभी कम से कम 2 या 3 डॉक्टर चाहिए, जैसे कि आपको एनेस्थेटिस्ट की कमी है। और एनेस्थेटिस्ट की कमी को दूर करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, जो कोरबा में हमारे CMO इंचार्ज हैं डॉक्टर मैडम अरोरा, वो थर्सडे वीकली आकर के यहाँ पर मेजर केसेस ऑपरेशन करवाती हैं। डॉक्टर अशोक हैं सर्जन, तो वो उनके साथ काम करते हैं। माइनर केसेस जो है वो तो बिना जनरल सर्जरी का भी लोकल में भी हो जाता है, तो लोकल एनेस्थीसिया से भी कर देते हैं। लेकिन मेजर केसेस जो है जिसको कि रेफरल की नीड पड़ जाती है, तो उस केस में प्रॉब्लम होती है। दवाइयों की कमी बताई जा रही है पेशेंट को। नहीं, दवाई की कमी थी, हम इस बात को मानते हैं, दवाई की कमी थी। आज से 6 महीना पहले अधिक थी। मैं जब से इंचार्ज बना हूँ दिसंबर 22 से, तो मैं हमेशा एक कोशिश किया कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनको छोटी मोटी चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े। इंजेक्शन TT, इंजेक्शन डाइक्लोनेक, ये सब चीज़ को, पैरासीटामोल टैबलेट, ये सब चीज़ों पर कोई शिकायतें आती है तो बहुत ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है इतना। तो मैं उस चीज़ों पर विशेष जोर दिया और मैंने हर संभव प्रयास किया वो चीज़ें पहले रहनी चाहिए, इमरजेंसी किट्स रहना चाहिए। और इन द मीन टाइम में मैं और मेरी टीम, हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स हैं, रोज़ मेहनत करके ऑफिस जाना, एरिया जाना, फाइनेंस जाना, MM जाना, करते करते एंड हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि SCCL का RC नहीं जो है वो गड़बड़ हो गया। SCCL का RC CIL RC के ऑफटेक पे बना, जो आई डोंट नो किस कारण से वो सस्पेंडेड हो गया या क्या प्रॉब्लम आई, वो CIL लेवल की बात है। लेकिन इन द मीन टाइम पूरे एरिया ऑफ द SCCL में प्रॉब्लम आई मेडिसिन की। उसमें फिर सभी लोगों ने NCL नॉमिनेशन पर दवाई मंगाना शुरू किया। हमने भी दवाई जो है NCL नॉमिनेशन पर नोटशीट पुटअप किया और लगभग हमने 94 लाख का मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट का दिया और वो अब धीरे धीरे करीब आ रही है और दवाइयाँ मिल रही है। नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के डॉक्टर झा ने अपना बात रखा है, प्रबंधन अपनी बातें रख रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो है बहुत सारी कमियां हैं, चिकित्सालय में बहुत सारी असुविधाएं हैं, मरीज भटक रहे हैं, ऐसा हमारे पास बार बार शिकायत आ रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कहीं और है, प्रबंधन अपनी बात कर रहे हैं। SCCL प्रबंधन अस्पताल में मौजूद खामियों को दूर करने के बजाय फालतू के कामों में अपना वक्त और पैसा दोनों ज़ाया कर रहा है। अस्पताल में मौजूद टाइल्स को उखाड़कर फिर से लगाया जा रहा है। कहीं न कहीं अधिकारी अपनी जेबों को गर्म करने के लिए बेवजह के काम करा रहे हैं। जो है यहाँ पर सिर्फ जो है मेंटेनेंस के नाम पर टाइल्स को उखाड़ा जा रहा है, टाइल्स को फिर से लगाया जा रहा है, फिर टाइल्स लगाया जा रहा है। इस तरह पिछले 5 सालों से लगातार इसमें जो है सिर्फ काम हो रहा है। हम आपको बता दें, पूर्व में यहाँ 8 वार्ड संचालित था, अब जो है सिर्फ 2 ही वार्ड बच कर रह गया है, एक महिला वार्ड और एक पुरुष वार्ड। हमारे साथ इस वक्त नितेश शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने जो है यहाँ के बारे में सूचना के अधिकार में भी बात किया था और लगातार यहाँ के प्रत्येक कामों पर अपनी नज़र बनाए रखे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या जानकारी है आपको इस NCH हॉस्पिटल के बारे में? आप क्या? देखिए, NCH हॉस्पिटल ACCL का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ आसपास के कोल इंडिया के कर्मचारी यहाँ पे इलाज कराने आते हैं और NCH हॉस्पिटल में मैंने विगत 5 वर्ष पहले सूचना का अधिकार में मांगा था कि गोटा पत्थर के ऊपर टाइल्स लगा रहे हैं, तो इन लोगों ने टोलमोल जवाब दिया। गोटा के पत्थर को निकाले बिना इन लोगों ने टाइल्स लगाया। 5 से 6 साल हुए हैं, अब फिर उस टाइल्स को तोड़ करके फिर टाइल्स लगा रहे हैं। और अभी आप खुद देख सकते हैं कैमरे में कि जब पुराने टाइल्स को निकाला जा रहा है तो गोटा पत्थर और सब जो अच्छी कंडीशन में थे उन सब को हो रहे हैं। तो जो मूलभूत सुविधा है पेशेंट्स की, उसको ना करके ये सिर्फ कमीशन खोरी वाला काम करते हैं जिसमें इनको फ़ायदा हो। हॉस्पिटल का जो लेट बात है, जहाँ रहते हैं कर्मचारी, उसको देख लीजिए, बेड देख लीजिए, स्टाफ देख लीजिए। मेडिकल हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ होती है, कर्मचारियों को बाहर से दवाइयाँ लेना पड़ता है। मतलब कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसको कर्मचारी या फिर पेशेंट जा कर के सीधा कर सके। ये सिर्फ ऐसा चीज़ लेते हैं जिसमें इनका कमीशन बना रहे और इनका काम चलता रहे। इसमें ना वो निकाल रहे हैं पहले पत्थर को, उसके बाद लगा रहे हैं।
हाँ तो जो पत्थर आप लोग निकाल रहे हैं वो क्या सही है था कि टूट टाट गया था? टूटा था पहले हाँ, थोड़ा बहुत। टूटा हुआ था। हाँ तो ये पूरा चेंज कर रहे थे, हाँ नया लग रहा है ये। नया लग रहा है। हाँ बोला था मैं ठेकेदार को है टाइल्स निकाल रहे हो तो क्या निकल रहा है इसमें? कुछ नहीं निकल रहा है। नीचे नहीं क्या है? वो मसाला डाला था, नहीं टाइल्स है क्या इसके नीचे में? अब नहीं है इसमें नीचे में टाइल्स। टाइल्स को फाड़ दिया, हाँ पूरा टाइल्स को फाड़ के नया टाइल्स लग रहा है, पहले इसमें टाइल्स लगा था। पहले टाइल्स था, उसके बाद कोटा था। हाँ इसके बाद फिर ये टाइल्स लगा रहे हैं नया। अस्पताल को व्यवस्थित करने की दिशा में प्रबंधन को ध्यान देने की जरूरत है ताकि विभागीय कर्मियों के साथ ही आम जनता को राहत मिल सके। दीपिका से साजी थॉमस की रिपोर्ट।